to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, social media and entertainment. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. Well, no harm keeping your mind distracted during these tough times for everyone. I hope you guys are safe at home and are practicing social distancing. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Salman Khan opens up on kissing Disha Patni. What does Arjun Kapoor want to cook for his bae Malaika Arora? Ileana breaks silence on pregnancy and abortion rumors. Kangana Ranaut claims that the dirty picture had been offered to her before Vidya Balan. Anushka Sharma reveals why she didn't celebrate her birthday. सलमान खान ने एडमिट किया है कि उन्होंने राधे में एक किसिंग सीन किया है। जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है, कई लोग एक सीन को लेकर बहुत क्यूरियस हैं, जहां सलमान अपनी कोस्टार दिशा को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। Does this mean Salman has violated his no kissing policy? Salman Khan and Disha Patni starrer Radhe Your Most Wanted Bhai will be releasing in theaters and on an OTT platform on the 13th of May this year. ये फिल्म पिछले साल ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड पैंडेमिक ये फिल्म एक साल बाद रिलीज हो रही है। The songs from the film are already creating a buzz, लेकिन इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे या नहीं, that only Eid will tell. राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान एंड दिशा पाटनी दूसरी बार एक साथ नजर आएंगे। आफ्टर अ स्मॉल कैमियो इन भारत, दिशा अब राधे में सलमान की लीडिंग लेडी हैं। फिल्म का ट्रेलर अभी से ही अपने हाई वोल्टेज एक्शन और पॉट बॉयलर सीन्स की वजह से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन एक सीन ने लोगों को स्टन कर दिया है और वो है सलमान और दिशा का किस। वैसे तो सलमान हैज हैड अ पॉलिसी ऑफ नॉट किसिंग हिज लीडिंग लेडी ऑन स्क्रीन फॉर डेकेड्स नाउ, लेकिन इस फिल्म में शायद उन्होंने रूल्स को थोड़ा एडजस्ट किया है। रिसेंटली एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो में सलमान ने एडमिट किया कि राधे में एक किसिंग सीन है। द एक्टर सेड, लेकिन इस पिक्चर में एक किस जरूर है, दिशा के साथ नहीं है, टेप पर है किस, टेप पर। So while he hasn't directly broken his no kiss rule, looks like he took a decision to tease the audience with a bold scene. दिशा और सलमान की उम्र में भले ही 27 साल का डिफरेंस है, but the superstar feels that the two look the same age. राधे में दिशा के साथ अपनी केमिस्ट्री के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा, कमाल का काम किया उन्होंने, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, हम उम्र लगे हैं हम दोनों, नहीं वो मेरी उम्र की नहीं, मैं उनकी उम्र का लग रहा हूँ। He added on a lighter note. सलमान और दिशा के अलावा इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और रणदीप हुडा हैं, with रणदीप playing the main villain in the movie. Here's hoping कि लोगों को सलमान की ये लॉन्ग डिलेड फिल्म पसंद आए और उन्हें फिल्म को देखकर सीटी मारने का मन करे। I hope you all are safe. I just want to say a big thank you to you all for all the lovely birthday wishes. It truly made my day special. But in the midst of all this pain and suffering, it just did not feel right for me to celebrate my birthday. But I've seen your special messages to me. अनुष्का शर्मा ने इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाया। एक नए वीडियो में अनुष्का ने लोगों को उनके विशेस के लिए किया थैंक यू and added that given the current situation in the country, she did not want any celebrations at all. अनुष्का ने ये भी रिवील किया कि वो और विराट एक नए मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स वो जल्द ही शेयर करेंगी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इंडिया के पावर कपल्स में से एक है। पैंडेमिक के पहले वेव के दौरान दोनों ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वीडियो मैसेजेस शेयर किए थे एंड हैड एनकरेज्ड पीपल टू फॉलो ऑल द सेफ प्रैक्टिसेस लाइक वेयरिंग अ मास्क, प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग देयर हैंड्स। अनुष्का और विराट फिलहाल एक क्रिकेट टूर पे है, where the Indian captain is leading a team.
लेकिन पैंडेमिक की सेकेंड वेव से हो रही तकलीफों को देखकर द कपल हैज डिसाइडेड टू हेल्प देयर फेलो सिटीजंस अगेन। अनुष्का टर्न 33 दिस ईयर, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस के कोई भी पिक्चर्स या वीडियोस अपलोड नहीं किए। Though the actor received wishes from many of her colleagues on social media, उन्होंने किसी के मैसेजेस को रीपोस्ट भी नहीं किया, as celebs often do to thank those who wish them। लेकिन बर्थडे के एक दिन बाद अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें she has thanked all those who wished her। अनुष्का ने शेयर किया कि देश पे छाए मातम के माहौल में अपना जन्मदिन मनाना उन्हें ठीक नहीं लगा। I hope you all are safe. I just want to say a big thank you to you all for all the lovely birthday wishes. It truly made my day special. But in the midst of all this pain and suffering, it just did not feel right for me to celebrate my birthday. But I've seen your special messages to me. अनुष्का ने लोगों को थैंक करने के बाद ये भी ऐड किया that she would like people to unite and support our country in this hour of crisis. I would like to appeal to everyone to unite and support our country in this hour of crisis. Anushka, Virat bhai. Hello Virat sir. Hello Virat sir. The actor producer who is currently spending time with her husband on his cricket tour also added कि वो और विराट पैंडेमिक से जूझने के लिए एक नए मूवमेंट पर काम कर रहे हैं जिसके साथ सभी देशवासी जुड़ सकते हैं। अनुष्का ने बताया कि उनके इस मूवमेंट के डिटेल्स वो जल्द ही शेयर करेंगी। Virat and I are coming together to do our bit. We will share details soon so that you can also become part of this movement. Remember, we are all in this together. Guys, please stay safe and take care of yourself. We are with you, Anushka and Virat, and we can't wait to help you and our fellow citizens battle this crisis. I would like to believe whenever I get married or have a partner in life, I would like to share as much responsibility as she would expect me to. It's very easy to say these things. Eventually, you have to also be capable of running a house to be a homemaker. I would also like to believe जब मेरी शादी होगी तो that is most important. That you should be happy being with the person you're with, regardless of whether I'm the homemaker or she's the homemaker, or we both work. अगर अर्जुन कपूर को मौका मिला तो वो मलाइका को क्या बनाकर खिलाना पसंद करेंगे? क्या वो उन्हें खिलाएंगे कुछ तीखा, कुछ मीठा या फिर नमकीन? अर्जुन कपूर की अगली फिल्म सरदार का ग्रैंडसन जल्द ही रिलीज होने वाली है, लेकिन इन द मीनवाइल अर्जुन कपूर किचन में चम्मच चला रहे हैं। अर्जुन जो रिसेंटली सेलिब्रिटी कुकिंग शो का हिस्सा थे, shared some secrets about what he would feed his co-stars and friends, and of course his girlfriend Malaika, जो खुद एक fabulous cook है। एक सेलिब्रिटी कुकिंग शो पे अर्जुन ने एक हाईली अक्लेम्ड शेफ के सुपरविजन में संजय और महीप कपूर के लिए एक खास मील बनाया। अर्जुन ने अपने एंथुजियाज्म और कुकिंग स्किल्स से सबको इम्प्रेस करते हुए बनाया लाल मांस और चपली कबाब that he knew his चाचा चाची would enjoy। एपिसोड के दौरान अर्जुन से कई इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए एंड ही इवन प्लेड अ रैपिड फायर राउंड जहां ही वाज आस्क्ड कि अपने फ्रेंड्स और खासकर अपनी स्पेशल समवन मलाइका अरोरा के लिए वो क्या कुक करना पसंद करेंगे। अर्जुन रिवील्ड कि मलाइका के लिए वो कुछ मीठा बनाएंगे बिकॉज शी हैज अ स्वीट टूथ, बट गिवन हाउ हेल्थ कॉन्शियस शी इज, he would make a healthy dessert for her so she could eat but still stay fit as ever. For me, I think he is super funny and entertaining all the time. जब उनसे पूछा गया कि वो अनुष्का शर्मा को क्या खिलाएंगे, अर्जुन had a hilarious response. अर्जुन ने अनुष्का के बहुत फनी राज शेयर करते हुए बताया कि अनुष्का ने एक बार बेबी फूड का डब्बा मंगा के उसे बना के खा लिया था बिकॉज शी वॉज वेरी हंग्री। नाउ दैट वो खुद एक मॉम है, अर्जुन ने कहा वो उन्हें बेबी फूड ही बना के देना पसंद करेंगे। वरुण धवन है चिकन के फैन, so that's what he would cook for him. अर्जुन रिवील्ड कि एक बार वरुण ने कन्फेस किया था कि उन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा चिकन से प्यार है, so उनके लिए एक चिकन डिश तो बनती है।
लेकिन जब बात आई उनके बेस्टी रणवीर सिंह की तो अर्जुन कपूर सोच में पड़ गए। He finally said कि रणवीर के एनर्जी लेवल्स इतने हाई है कि वो उन्हें कुछ भी मीठा नहीं बना के खिला सकते, बट ही वुड कुक सम सिंधी करी एंड राइस फॉर हिम सिंस ही इज सिंधी। लेकिन उन्हें कुछ देर भूखा रख कर उनके एनर्जी लेवल्स रिड्यूस करने के बाद गुंडे बाबा तूने मारी एंट्री, दिल में बजी घंटी। वेल अर्जुन, लुक्स लाइक आपको खाना बनाने और खिलाने में और इंटरेस्ट लेना चाहिए, because it looks like your friends are in for a delicious treat from Arjun की रसोई। Recent rumors being that you have married. So is there a comment you want to make on that? Married? Apparently. I don't know what the comment is. I mean, I think it's good. No, I'm professionally, basically you've given me a compliment. Professionally, I'm doing well. Thank you. Personally, I'm also doing well. I'm happy both ways. So thank you. I don't think there's a comment to be made. I mean, I've kept my personal life fairly private. And I don't like talking about it too much, but it's pretty much there for the world to see. So, इलियाना डिक्रूज हुई फेक न्यूज का शिकार। इलियाना ने एक इंटरव्यू में बताया कि कई बॉलीवुड सेलेब्स की तरह उनके बारे में भी कई फेक न्यूज स्टोरी सर्कुलेट हुई है। There were reports doing the rounds कि उन्होंने कुछ सालों पहले अबॉर्शन करवा लिया था और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी, which is completely untrue. Ileana D'Cruz was recently seen opposite Abhishek Bachchan in The Big Bull, where she played a journalist. The stunning actor was in a long-term relationship with Andrew Neighbourne, but the two parted ways a few years ago. The actor is now focusing on her career and hoping to work in more interesting projects. एक वेब पोर्टल से इंटरव्यू के दौरान जब इलियाना से पूछा गया कि वो कौन सी रूमर्स या न्यूज स्टोरीज थी जिनके बारे में पढ़ के उन्हें बहुत हंसी आई, इलियाना रिवील्ड कि ऐसी कई फेक न्यूज स्टोरीज उनके बारे में पब्लिश हुई है। According to the Barfi star, there were rumors a few years ago कि वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया था। Ileana remarked that such rumors actually made her sad and she felt it was bizarre कि लोग ऐसी झूठी कहानियां बना रहे थे। 2018 में इलियाना ने इस बात को क्लैरिफाई भी किया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, after rumors of her and her then partner Andrew having their first baby surfaced. The actor also shared कि कुछ publications ने ये rumor भी फैलाया था कि उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, which was also completely untrue. She added कि न्यूज रिपोर्ट्स ने इस बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हुए ये स्टोरी बनाई थी कि इलियाना अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में नाकामयाब रही थी और ये बात उनके घर पे काम कर रही मेड ने कंफर्म की थी। इलियाना ने इंटरव्यू में कहा, ऐसी खबरें ना सिर्फ झूठी है, but it can cause a lot of damage to the actor's public perception. While movie stars को अपने बारे में गॉसिप पढ़ने की आदत है, इस तरह की झूठी अफवाहें किसी को भी परेशान कर सकती है, especially someone who is in the public eye. What happens is, in today's time, I am going to go for something which is going to stimulate my mind, because otherwise I am going to be just sleepwalking through the film. कंगना रनौत has revealed कि उन्हें फिल्म द डर्टी पिक्चर ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। In an interview, कंगना ने कहा था that the movie which proved to be a breakthrough in Vidya Balan's career was offered to her first. लेकिन उस वक्त कुछ reservations की वजह से उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। कंगना रनौत अक्सर अपने controversial statements और interviews की वजह से सुर्खियों में रहती है। The actor is known to have serious issues with her colleagues in Bollywood और वो अक्सर इंडस्ट्री में अपने colleagues के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए नजर आती है। कंगना, who will soon be seen in Thalaivi, has now alleged कि उनके फेयर स्किन और गुड लुक्स की वजह से वो इंडस्ट्री में 3-4 साल आराम से काम कर सकती थी। But today it is because of her talent that she remains a part of the business.
Kangna has emerged as one of the most talented but most controversial stars in the business. Kangna ने अपने acting potential की कई मिसालें दी है and is looking forward to many projects like Thalaivi, Dhakad and Tejas. लेकिन वहीं उनकी controversial statements अक्सर उन्हें सुर्खियों में रखती है। तुम्हारे को तो अक्ल ही नहीं है। Choose education next time, choose this, choose। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? Recently, एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में कंगना ने रिवील किया that she was the first choice for the dirty picture. The actor shared कि उन्होंने सिल्क के रोल को रिजेक्ट कर दिया था। But surprisingly, Kangna was all praise for Vidya Balan, who went on to give an iconic performance in the film and win the national award. कंगना ने विद्या की तारीफ करते हुए इंटरव्यू में कहा, I don't think I would have done it better than Vidya Balan. She was terrific. But yes, sometimes I feel that I didn't see the potential in that film. She added, I have the greatest admiration for Kangana because she's standing up for herself. So kudos to her and more power to her for that. Kangna, जो एक national award winning actor है, also spoke about Bollywood's obsession with fair skin. The Panga star said that her fair skin is her least favorite thing about herself. कंगना को लगता है कि गोरे रंग की वजह से बॉलीवुड में लोग उन्हें सुंदर समझकर 3-4 साल फिल्में जरूर देते, लेकिन उन्हें ये देख के बहुत दुख हुआ that many were not interested in looking beyond her complexion. उन्हें बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए अपने टैलेंट को प्रूव करना पड़ा, and that is how she has survived for 15 years in the business. For them, beauty was being fair. I was fair enough. And I could have made a place for myself for 3-4 years, which anybody with a fair complexion can. So that was all they wanted, but I was not okay with that. There is so much more to me as an individual, and I was appalled to see that they didn't care about that. They had nothing to do with that. Now they must be surprised to see what kind of a person I turned out to be. Well, we agree, Kangna. Controversial or not, आपके टैलेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और शायद इसीलिए आप आज फिल्म मेकर्स के वांटेड लिस्ट में नजर आती है। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। Well, thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have a whole host of small screen celebrities with a huge fan following. So much so that some of these new celebrities can give Bollywood superstars a run for their money. क्या राखी सावंत के बाद अली गोनी ने लिया कंगना रनौत से पंगा? अली गोनी ने उड़ाया है कंगना रनौत का मजाक। रिसेंटली कंगना रनौत ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जहां उन्होंने कहा कि लोग इंडिया की इमेज को विश्व की नजरों में गिरा रहे हैं। नाउ अली गोनी हैज शेयर्ड अ शॉर्ट वीडियो क्लिप क्रिएटेड बाय अ कंटेंट क्रिएटर ऑन हिज सोशल मीडिया पेज, जिसमें कंगना रनौत के वीडियो से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की फुटेज ली गई है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इन द क्लिप, उन्होंने कंगना रनौत के वीडियो से सिर्फ सेंसिबल पार्ट्स रखे हैं, and by only including a few seconds of content जहां कंगना रनौत कुछ भी नहीं बोल रही। The taunt against the Panga star is obvious. बहुत एक्साइटेड हूँ कि 6th नाइट को हम सब लोग केप टाउन जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका और खतरों के खिलाड़ी। अब मैंने हाँ तो बोल दिया, बट मुझे सांप से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, सो आई रियली डोंट नो कि मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ। अपकमिंग खतरों के खिलाड़ी के सीजन के लिए सब कंटेस्टेंट्स केप टाउन के लिए निकल पड़े हैं। इसी की बातचीत करते हुए बिग बॉस फेम सिंगर राहुल वैद्य ने पैप से उनके फेयर्स के बारे में बात की। रिपोर्टेडली राहुल वैद्य इस सीजन के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं। इसी शो के लिए उनको गुड लक विश करते हुए राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड दिशा परमार ने उनको एक वॉच भी गिफ्ट करी है। कहता मुझे इंग्लिश नहीं आती, चाहे पंजाबी टच है, इंग्लिश इंग्लिश ही होती है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोलो, ओके? शहनाज गिल वाकई काबिले तारीफ है। The actor and singer was mocked during her reality show stint for her English language skills. लेकिन शहनाज गिल का कॉन्फिडेंस लेवल आज भी स्काई हाई है। The actor shared a video on social media जहां वो एक इंग्लिश गाने को गा रही हैं, लेकिन अपने पंजाबी तड़के के साथ। Hats off to your spirit, शहनाज। Sanaz Irani upset about being replaced overnight on TV show. Yeah, because the show must go on in the big bad world of show business. एक्टर तनाज़ ईरानी को एक टीवी सीरियल से ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया गया है। तनाज़ ईरानी, जो इस डिसीजन से बहुत शॉक्ड और हर्ट हैं, शेयर्ड अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया वेयर शी रिवील्ड कि उन्हें फोन कॉल पे बताया गया that she has been replaced. तनाज़ ईरानी शेयर्ड कि सीरियल की शूट गोवा शिफ्ट हो रही थी, so as a mother she had some questions and concerns about the shoot logistics.
Perhaps her hesitation to go to Goa caused her to lose the show. लेकिन कई टीवी एक्टर्स ने उनके साथ हुए इस अनफेयर ट्रीटमेंट को क्रिटिसाइज किया है। श्वेता तिवारी ने रिसेंटली पोस्ट किए कुछ पिक्स इन अ व्हाइट एंड ब्लश पिंक लहंगा। इन पिक्स में श्वेता तिवारी दिखी इन ओपन हेयर एंड वन शोल्डर ब्लाउज विद अ फ्लोई दुपट्टा और चार चांद लगाते हुए श्वेता तिवारी की स्माइल। जैस्मिन भसीन has shared कि जब उनकी मां को पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लिए पॉजिटिव होने की वजह से हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने का वक्त आया तो उनके पापा को कहीं भी बेड नहीं मिल रहा था। जैस्मिन भसीन ने सोशल मीडिया पर एक हार्टफेल्ट पोस्ट में शेयर किया एक्सप्रेसिंग हर कंसर्न अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ इंडियाज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वेश्चनड कि क्या इस सेकेंड वेव में सिस्टम्स फेल हो गए हैं। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But you guys, please stay home, stay safe.